वैसे सरकार ने एक और वादा जम्मू कश्मीर में और वहां के अवाम से भी किया है, इस जमीन को पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से आजादी दिलाने का। इसीलिए अब विदेश में फैले आतंकी संगठनों के इन्वेस्टमेंट और उनकी संपत्तियों पर कार्रवाई की तैयारी हुई है और एक्शन भी हो रहा है। जम्मू कश्मीर में तेजी से शांति बहाली का काम चल रहा है, लेकिन जिन्होंने दशकों तक घाटी में अमन चैन में खलल डाला है, बाधा पहुंचाई है, उनके खिलाफ कार्रवाई जारी है। आतंकवादी सुरक्षा बलों की हिटलिस्ट में है और आतंक को खाद पानी देने वाले एनआईए के निशाने पर कश्मीर में आतंकियों की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई चालू है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सेब का ये बगीचा अचानक हेडलाइंस बन गया। 2 एकड़ का ये बाग लश्कर के आतंकी मोहम्मद टिक्का खान का है। एनआईए की टीम ने ये बगीचा मंगलवार को जब्त कर लिया। मोहम्मद टिक्का खान घाटी का अकेला आतंकी नहीं, जिसकी संपत्ति को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जब्त किया है, बल्कि जम्मू कश्मीर में सक्रिय 33 आतंकियों के खिलाफ ये कार्रवाई हुई है। अब जरा पुलवामा के मकान के बाहर लगे इस नोटिस बोर्ड पर गौर कीजिए। एनआईए ने आतंकी मोहम्मद शफीबानी के घर को जब्त करने का ऐलान कर दिया है। कश्मीर में आतंक की कमर तोड़ने के लिए देश की केंद्रीय एजेंसी ने अदालत के आदेश पर यह मुहिम छेड़ी है, ताकि देश के अंदर और सीमा पार से आतंक फैलाने में जुटे आतंकी नेटवर्क की जड़ें उखाड़ी जा सके। ऐसा है, टेरर इकोसिस्टम पे जो लोग पैसों के लिए और धन दौलत के लिए काम करते हैं और मकान बनाते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, दौलत इकट्ठा करते हैं, बाहर जाके प्रॉपर्टी बनाते हैं, दुबई में और लंदन में और दिल्ली में अपने बच्चों को भेजते हैं, उनके लिए तो ये प्रॉपर्टी की जो कार्रवाइयाँ हैं वो तो करना ही पड़ेगा। तो हम ये चाहते हैं कि जो लोग इसको एक बिज़नेस के तौर पे चलाते हैं, उनके लिए तो यही कार्रवाई है कि उनकी प्रॉपर्टी पर हमला किया जाए। यूएपीए की धारा 25 और 33 अंडर ब्रैकेट 1 के तहत ये कार्रवाई हुई है। पुलवामा जिले में कुल 8 संपत्तियां जब्त की गई। इनमें 5 संपत्तियां आतंकी मोहम्मद शफीबानी की हैं। 3 संपत्तियां आतंकी मोहम्मद टिक्का खान से जुड़ी हैं। लश्कर तैयबा के इन दोनों आतंकियों पर इल्जाम क्या है? मोहम्मद शफीबानी और मोहम्मद टिक्का खान पुलिस टीम पर हमले के आरोपी हैं। 6 फरवरी 2018 को पाकिस्तानी मूल के आतंकी नवीद जट को कश्मीर में मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था। आरोप है कि वानी और टिक्का खान ने नवीद को छुड़ाने के लिए पुलिस टीम पर हमला किया। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में आतंकी नवीद जट को वहीं मार गिराया था। सिर्फ पुलवामा ही नहीं, कश्मीर के कई जिलों में आतंकियों की जमीनों और घरों पर जब्ती के नोटिस बोर्ड लग गए हैं। अब श्रीनगर के रामबाग की इस आलीशान कोठी को देखिए। ये सैयद अहमद शकील का घर है। शकील शेरे कश्मीर अस्पताल में लैब टेक्नीशियन है। शकील का पिता हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना सैयद सलाउद्दीन है। एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और एसआईए यानी स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी दोनों मिलकर आतंकियों के खिलाफ घाटी में इस कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। अब इन संपत्तियों को उनके मालिक ना तो बेच पाएंगे और ना ही कोई कर्ज लेने के लिए कहीं मॉर्टगेज करवा पाएंगे। मतलब इन प्रॉपर्टियों के मालिकाना हक को लेकर अब फैसला एजेंसियां और अदालत करेंगे। आने वाले दिनों में हमने टेररिस्ट की रिक्रूटमेंट ही ना हो, जाने बचे तो बच्चे हमारे इसमें ना आए। पाकिस्तान के साथ जो पाकिस्तान में बैठे हुए जो हैंडलर्स हैं, उनके साथ बात ही करना जो है, हम इसको जुर्म मानेंगे। घाटी में आतंकियों पर शिकंजा कसते हुए अप्रैल महीने में ही ये कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। इस लिस्ट में हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी, शब्बीर शाह, आसिया अंद्राबी, बशीर अहमद
और IC-814 विमान के यात्रियों के बदले रिहा हुए आतंकी मुश्ताक जरगर समेत कई कुख्यात आतंकियों के घर और जमीनें शामिल हैं। जांच एजेंसियों को यह पता चला है कि आतंकी संगठन और उनके सरगना जम्मू कश्मीर में ही नहीं, देश के बाहर भी प्रॉपर्टियों में बड़ा निवेश करते हैं। ऐसे इन्वेस्टमेंट वाले देशों में दुबई, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका जैसे कई मुल्क शुमार हैं। अब सरकार की कोशिश है कि विदेशों में भी आतंकियों की संपत्तियों को ऐसे ही जब्त करवाया जाए। आतंकी संगठनों के लिए सबसे बड़ी चीज है फंडिंग। अवैध कारोबार, तस्करी और हवाला जैसे धंधे टेररिज्म की फंडिंग की पाइपलाइन की तरह है, उस पाइपलाइन की तरह जिसे बंद किए बिना आतंकवाद का फन कुचला नहीं जा सकता। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।